मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ देवदत्त मांझी से, जो कोलकाता से हैं और वहाँ पे भाजपा के मुख्य कार्यकर्ता हैं। अभी हाल ही में चौरंगी कंस्टिट्यूएंसी से इन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था और 22% वोट भी पाए, बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसेस में। और वो भी जब कि इनके सामने जो खड़े थे टीएमसी के लीडर, वो कई सालों से तीन टर्म से उस चुनाव को जीते आए हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली देवदत्त जी ने जो रोल प्ले किया है वहाँ पे हिंदू लड़कियों को बचाने का लव जिहाद के चंगुल से, और एंडेंजर्ड हिंदू फैमिलीज़ हैं जो कि टीएमसी की और बाकी देश के दुश्मन जो वहाँ पे बहुत मजबूत हुए पड़े हैं बंगाल में, उनके हिंसक अटैक से वो आज बंगाल का अनुभव अपना बताएंगे और किन किन खतरों का सामना करते हुए वहाँ पे ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंह भाई ने इनके किन किन खतरों का सामना करते हुए ये अपना जो इनका संगठन है सिंह वाहिनी के नाम से कैसे बंगाल जैसे हॉस्टाइल क्षेत्र में ये अपना काम कर रहे हैं और हिंदू अस्मिता को बचाने के लिए। देवदत्त जी, आई एम सो हैप्पी कि आपसे प्रत्यक्ष बात हो रही है, केवल स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से नहीं। तो मैं चाहूँगी कि आज पहले आप शुरू करें कि आप इस क्षेत्र में पहुँचे कैसे, राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ, क्या ऐसी बातें थी जो बंगाल में रह के भी आप हिंदू इश्यूज़ को लेके, हिंदू समुदाय, हिंदू कम्युनिटी को इश्यूज़ को लेके जागरूक हुए, और कैसे आप चुनावी राजनीति में आए वो बाद में सुनेंगे। पर आई वॉन्ट टू नो द स्टोरी ऑफ योर अर्ली ईयर्स, व्हाट ब्रॉट यू इनटू पॉलिटिक्स। नमस्कार, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी इन मानुषी। ऐसा है कि मैं लास्ट 12-14 साल से सोशल एक्टिविटीज़ में हूँ, विशेषकर हिंदुत्व का जो काम है इसमें, और मैं उसके साथ साथ अपने संथाल बहन और भाइयों के लिए भी काम करता हूँ। संथाल एरियाज़ में बहुत सारे संथाल का बता दीजिए थोड़ा सा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि संथाल का क्या बैकग्राउंड है, संथाल कम्युनिटी का। ये साउथ बिहार या अब तो झारखंड है और बंगाल में ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। थोड़ा सा उसका संथाल हमारे जो वन है, वन में रहने वाले या जो सो कॉल्ड सिटीज़ के बाहर रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार है, जो ट्राइबल जिनको हम कहते हैं, वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। आदिवासी तो हम भी हैं ना, आदिवासी गलत शब्द है, सब आदिवासी हैं, वनवासी जो है, राइट। जो भगवान राम के साथ दिए थे माता सीता को ढूंढने में, और उनके साथ दिए थे लड़ाई में भी। तो वनवासी क्षेत्रों में हमारा काम रह चुका है। मैं वो लोग का साथ रहता हूँ, मदद करने का प्रयास करता हूँ। और देखिए, मैं हिंदू एक्टिविस्ट हूँ, पर ये मैं हिंदू एक्टिविस्ट बना कैसे? मैं जब बहुत छोटा था, 1992 में जब बाबरी मस्जिद का घटना हुआ 6 दिसंबर, तो उस समय ना, उस दौरान कभी भी कोई बंद होता था, कलकत्ता में बंद बहुत होते हैं बंगाल में, स्पेशली सीपीएम के समय बहुत बंद होता था, बंगाल बंद, भारत बंद। तो उस समय हम बच्चे लोग रोड में आकर क्रिकेट खेलते थे। तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ और 7 दिसंबर को वहाँ पर सब कर्फ्यू वगैरह लग गया था। तो हम लोग ने उसको बहुत लाइटली लिया, क्योंकि हम लोग को उतना पता नहीं था। तो हम बच्चे लोग जाकर रास्ते में क्रिकेट खेल रहे थे। तो उस समय वही रास्ते से एक जुलूस आ रहा था, रैली मुस्लिम लोग का, और एक गाड़ी रास्ते का एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा था, क्रॉस कर रहा था। सो दे स्टॉप्ड दैट कार, स्टॉप दैट व्हीकल। उसके अंदर 2 हिंदू बैठे हुए थे
दे वर ड्रैग डाउन द कार, वो लोग के ऊपर प्रहार किया गया तलवार से। तो मैं अपने आंखों के सामने देखा। तलवार से प्रहार करके हुआ क्या? उनका यहाँ पर मारा तो ये पूरा वो ब्लड में हो गया, दूसरे का यहाँ पर मारा तो वो लोग गिर गए। फिर भीड़ इकट्ठा हो गया और हम लोग, जो कि हम लोग का हाइट बहुत ही है था, हम लोग दूर थे, सब सोचिए लगभग 200 फीट अवे फ्रॉम दैट। तो तुरंत हमारा एक मित्र का पिताजी, वो भी हम लोग का, वी यूज्ड टू स्टे इन द सेम बिल्डिंग, वो आके हम सब बच्चों को ड्रैग करते हुए बिल्डिंग के अंदर लेके गए। बट वो जो विजुअल है वो मेरा मन में उस समय से आ गया। वो लोग बचे कि नहीं, एक का तो हम लोग ने देखा कि ऊपर बालकनी में जाकर कि बहुत देर बाद वो लोग से दोनों गिरे थे, पुलिस आकर और ऊपर उस तरफ उल्टा तरफ जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते थे वो लोग वो दोनों को दूसरे गाड़ी में डाले, फिर हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद हम लोग को उसके बारे में पता नहीं चला, दोनों के बारे में। कोई फॉलो अप नहीं हुआ? नहीं, देखिए हम लोग बहुत छोटे थे तब। ऐसे कई केस हुए थे उन दिनों बंगाल में? हाँ, उन दिनों बंगाल में बहुत ऐसा केस हुआ था, बहुत भारी दंगे हुए थे, कैजुअलिटी बहुत हुआ था। जो मुस्लिम बहुल इलाका है, खिदिरपुर, मेटिया बुरुज, ये सब में बहुत नरसंहार हुआ था। और बट जो कि हमारा एज उस समय बहुत कम था तो हम लोग को उतना पता भी नहीं चल रहा था, और उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो जो न्यूज़ होता था वो एकदम दब जाता था। सीपीएम का क्या रवैया था इन दंगों के प्रति? क्या सीपीएम भी एनकरेज करती थी जैसे टीएमसी करती है? दंगे भी नहीं कहेंगे, ये तो स्लॉटर। हाँ, स्लॉटर, हाँ, क्योंकि रिटेलिएटरी वायलेंस तो नहीं हुई होगी हिंदू? नहीं, कुछ जगह पर हिंदू रिटेलिएट किया था, जैसे कि कलकत्ता में टैंगड़ा बोल के एक जगह है जिसको चाइना टाउन कहते हैं। इट इज़ सपोजिटली द ओनली प्लेस आउटसाइड चाइना जहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में न्यूज़पेपर आता है। ये कलकत्ता में है, वहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत है। वहाँ पर एक आदमी हुआ करता था, उसका नाम था भालुक, मीन्स बेयर, भालू। तो उन्होंने पूरा अग्रेसिवली काउंटर किया था, नहीं तो पूरा कलकत्ता, मतलब जो हिंदू बहुल इलाके में है वो लोग भी वहाँ पर घुस रहे थे। तो भालुक ने बड़ा तरीके से ज़ोर से मुस्लिम अग्रेशन को रोक दिया था। और बाकी कलकत्ता में जो मेटिया बुरुज इलाका है, जो पोर्ट इलाका है, जहाँ पर डीसी पोर्ट विनोद मेहरा का मर्डर हुआ था 1984 मोस्ट प्रोबेबली या 86, तो दिन दहाड़े उनका हत्या हो गया था वहाँ पर। उस जगह पर भी हिंदुओं का बहुत नुकसान हुआ था, बहुत हिंदू मारे गए थे। और सीपीएम ऑन अ होल, देखिए, मैटर को आगे आने नहीं देता था। सीपीएम का एडवांटेज ये था कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसके वजह से बहुत सारी न्यूज़ आया नहीं था। बट जो हम लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में घूमते हैं, गांव में जाते हैं, वी नो कि सीपीएम का समय से ये इस्लामिक एग्रेशन चलता आया है, उसके पहले भी था और उसके बाद तो अभी एकदम न्यू हाइट्स गेन कर लिए ममता बनर्जी के रिजीम में। और सीपीएम का समय में तस्लीमा नसरीन को वहाँ से भगाया गया जी। सीपीएम का समय में देगंगा का दंगा हुआ। सीपीएम देगंगा जो दो बसीराट के पास देगंगा, बसीराट सब डिवीजन में, वो भी देगंगा 6, 7, 8 सितंबर 2010। और उसके पहले ऐसे बहुत सारे घटना हुआ करता था। दंगा तो बोलते हैं जब दो कम्युनिटी आपस में झगड़ते हैं। हाँ। जब एक कम्युनिटी का वन वे अटैक होता है तब तो उसको मैसेकर बोलेंगे, मैसेकर, प्रोग्राम बोलेंगे, राइट। दंगा तो नहीं बोल सकते, दंगा तो है दोनों मिलके कुछ झगड़ा करना, और फिर उधर भी कुछ लोग मरे या घायल हो और इधर भी। ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आई एम सॉरी, ये मैसेकर बोल सकते हैं, प्रोग्राम बोल सकते हैं, दंगा नहीं कह सकते इसको। तो सीपीएम का समय भी ऐसा बहुत हुआ, अनगिनत रेप्स होता था, ठीक है, और ये कभी मीडिया पर आया नहीं है। पर अभी जो सीपीएम का समय में जो गुंडे थे वो अभी लीडर्स बन गए टीएमसी के। अच्छा, होलसेल स्विच हुआ? यस, होलसेल स्विच हुआ, और क्योंकि वो लोग को प्रोटेक्शन चाहिए था, अभी वो लोग टीएमसी के लीडर्स हैं। अभी वो लोग के जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड्स है वो लोग मतलब हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हैं। पर ज्यादा खुद भी हिंदू हैं कि मुस्लिम केडर है जो हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं? नहीं, एक तो ये है कि
99% केसेस में आप पाइएगा कि जो मुस्लिम है ये लोग हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है। बहुत कम है जो टीम से कि हिंदू है जो हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है। ऐसा भी हो रहा है बिकॉज देयर आर फूलिश पीपल ऑल अराउंड अस। तो ऐसा भी हो रहा है। कलकत्ता में अधिकतर जो है ऐसा ही केसेस है कलकत्ता के अंदर। अभी अभिजीत सरकार का जो डेथ हुआ, जिस सेकंड को ही उनको मार दिया, 2 मई को जिस दिन रिजल्ट निकला उसी दिन उस बेचारे को पीट के मार दिया। किस वजह से? वो बीजेपी एक्टिविस्ट था, इसलिए घर में घुस के मारा, घर से निकाल कर पीट के मारा। और ये नहीं, 9 साल पहले भी, लगभग 8-9 साल पहले ये दोनों भाई पर अटैक हुआ था। रात को ये दोनों को पीट कर मार ही दिया था, मारकर रेल लाइन में सुला दिया था ताकि रेल ओवररन कर जाए। और माँ समझी थी कि मेरा 2 लड़का मर चुका है। उसका माँ मुझे फ़ोन किया रात 2 बजे। कब? अभी नहीं, वो 8-9 साल पहले, कि मेरा 2 लड़का को मारकर रेल ट्रैक पर मारकर गिरा दिया है रेल लाइन पर, और रो रही थी। अच्छा, ये 2 भाई डॉग लवर है। रास्ते का डॉग रेस्क्यू करके लाकर वो लोग का ट्रीटमेंट वगैरह करता था। इसीलिए मेरे साथ वो लोग का संपर्क और घनिष्ठ है, क्योंकि मैं भी एक डॉग लवर हूँ। तो मैं तुरंत रात 2:15 पर नीचे उतरा। मेरे पास उस समय ड्राइवर भी नहीं था उतना रात को। मैं टैक्सी पकड़ा, उनके वहाँ गया। तो जाकर रेल लाइन की जो है वो वहाँ पर ऊपर में है, मतलब थोड़ा चढ़ना पड़ता है, स्टोन चिप्स वगैरह है। मैं चढ़ के देखा 2 भाई गिरा हुआ है। एक को पकड़ के टैक्सी में डाला। फिर टैक्सी वाला देखकर उनको मन में आया, बोला क्या बात है भाई साहब? मैं बोला देखिए ऊपर 2 जख्म होके पड़ा है। तो वो भी गया। फिर सेकंड भाई को हम दोनों उतारे, टैक्सी में डाले। Actually snatched them from the jaws of death. अगर उस वक्त आपने उठाया ना, नहीं, ये सब माँ काली का आशीर्वाद है। माँ काली, मतलब माँ काली chose you to bring them back from. देखिए, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स आल्सो। तो फिर हम दोनों भाई को NRS नील रतन सरकार हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर लगभग 15-20 दिन दोनों भाई एडमिटेड था। दोनों बेहोश हालत में एडमिट हुआ था। फिर वो लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। फिर अभी दोनों भाई पर अटैक हुआ, उसका माँ को भी पीटा। अभी जो डेथ हुआ ना, दोनों भाई को मारा, माँ को भी मारा। दोनों बच गया, भाई भाग गया था। और वो लोग इतना सोचा नहीं था कि इसको पीट के मार ही डालेगा, तो इसको तो मार डाला। फिर 2 तारीख को इसका न्यूज़ आ गया और 2 तारीख को मेरा भी घर में अटैक हो गया। मेरा घर में भी वो लोग अटैक किया, पर गेट बंद था, गेट तोड़ नहीं पाया, बहुत ये किया। तो फ्रॉम सेकेंड ओनली आई बीन विजिटिंग प्लेसेस विक्टिम्स के पास। और 3 तारीख को मैं इसका माँ को, बड़ा भाई को और 3 कुत्ते को जो जख्मी था, ये लोग को मैं अपने घर में लेके आ गया। और फिर मैं सोशल मीडिया ट्वीट वगैरह किया और न्यूज़ वगैरह भी तब थोड़ा कवर, क्योंकि मीडिया पूरा साइलेंट था इस सब में। पूरा मीडिया साइलेंट। बंगाल का मीडिया कि नेशनल मीडिया? दोनों मीडिया साइलेंट था फर्स्ट में, क्योंकि न्यूज़ बाहर ही नहीं जा रहा था। इतना अशांत हो गया बंगाल कि प्रेस वाले भी बाहर नहीं आ रहे थे। प्रेस वाले को भी जो पता चल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। तब जब ये सोशल मीडिया पर डाला, तब ये बहुत वायरल होने लगा। तब उसका 2 दिन बाद नड्डा साहब वहाँ पर गए उनके घर, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था। आई ब्रीफ्ड हिम कि क्या घटना हुआ, क्यों हुआ। तो पर ये तो कलकत्ता है, दिन दहाड़े ऐसा हुआ। सो यू कैन इमेजिन कि गांव में क्या हो रहा था, जहाँ पर लोगों के पास कुछ साधन नहीं है और वो लोग के पास इतना भी ये नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि पास वाले गांव में क्या हो रहा है, हमारे ऊपर क्या होने वाला है। ये मोबाइल फ़ोन तो सबके पास है। मोबाइल फ़ोन सबके पास है, पर जब कोई, ये मोबाइल फ़ोन की वजह से ही थोड़ा जो वीडियोस वगैरह आया है, इसके वजह से ही आया है। पर जब कोई कंप्लेन करने जा रहा है थाने में, तो पुलिस मोबाइल फ़ोन ले रहा है। आप मतलब देखिए, एक मोबाइल 8,000, 10,000, 12,000 का आता है कम से कम। तो गांव के लोग बहुत शौक से एक मोबाइल खरीदते हैं। वो उनके लिए एक एसेट है, उनके लिए एक बहुत सिंबॉलिक है। तो उनका जब मोबाइल ले लिया जाता है और उसके अंदर सब कुछ, उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ वो है, सब कुछ है। पुलिस ऐसी विदाउट गिविंग एनी सीजर मोबाइल ले लिया है हज़ारों लोगों से।
माँ गई थाने में कि मेरा बेटा को आप क्यों पकड़ के लाए हैं, बोला आपका मोबाइल दीजिए, मोबाइल रख लिया, अब घर चले जाइए। इतना ये रूड। कैसे हो गया कि इतनी क्रिमिनलाइज्ड हो गई बंगाल की पुलिस? ये तो लूट है, पूरा लूट है। लूट भी है और क्रिमिनल्स के साथ एक्टिव कोलैबोरेशन है। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये सारे पाकिस्तानी एजेंट हैं बंगाल की पुलिस में। उसमें कुछ परसेंट तो ईमानदार होंगे ही कि नहीं है कि कोई बचे ही नहीं कि सारे गुंडे भर्ती हो गए? नहीं, ईमानदार भी है बंगाल पुलिस ईमानदार भी है, पर वो कमजोर पड़ रहे हैं, तभी इतना हादसा हो रहा है। हाँ, वैसे भी 30 साल कम्युनिस्ट रूल में पुलिस रहेगी, 34 साल गुंडे कम्युनिस्ट ही रूल, हाँ भर्ती करेंगे, पूरे या गुंडा नहीं होगा उसको भी बना देंगे। और फिर अब ममता जी का तीसरा टर्म, राइट। तो आपकी तो 2 पीढ़ियां खत्म हो रही है। राइट। तो आप अपनी कहानी पे वापस आइए, फिर ये बंगाल की हिंसा पे दोबारा आएंगे। तो 12 साल की उम्र में आपने वो हादसा देखा, and it left a permanent imprint on your mind. Right. Then what happens next? आप फार्मर फैमिली से हैं? जी, मैं फार्मर फैमिली से हूँ, पर मेरा पिताजी का या हम लोग का फैमिली बिजनेस भी है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स का, जो जेसीबी, एक्सकेवेटर, बुलडोज़र, ये सब होता है, मशीनरीज एंड स्पेयर पार्ट्स का रिपेयरिंग का हम लोग का बिजनेस है, जो मेरा पिताजी गांव से आकर कलकत्ता में शुरू किया था। Okay. हाँ। फिर क्या हुआ 12 साल के बाद? किस तरह आप सोशल एक्टिविज्म में चले गए? हाँ, फिर मैं मतलब 1999 में मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, इसमें भी मेरा थोड़ा नैक था, पर उस समय 1999 में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसका डेथ हो गया। तो उसके बाद से मतलब मैं थोड़ा आश्रम में विजिट या इस तरह का विजिट में चालू किया, और उसके बाद मैं देखा, मतलब मैं पूरा उसमें मतलब अपने आप को समर्पण कर रहा था। फिर उस समय हम लोग ने मैं अपने पिताजी के साथ और बिजनेस में इन्वॉल्व भी हुआ, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ टूर कर रहा था, जा रहा था, वहाँ पर भी हमारे पिताजी के मित्र लोग थे पूरे भारत में। तो पिताजी ने मुझे नॉर्थ ईस्ट भेजा काम के लिए। तो वहाँ पर उसके बाद आई वेंट टू मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट में। मिज़ोरम में मैं बहुत साल रहा, थोड़ा बहुत नागालैंड में भी रहा, त्रिपुरा में था कुछ साल। ये किस साल की बात है जब आप मिज़ोरम पहुँचे? मिज़ोरम में पहुँचा लगभग 2000 इन द ईयर 2001-2। ओके, तब क्या माहौल था और आज कितना फर्क है तब से अब तक? देखिए, मिज़ोरम में मैं जब पहुँचा, क्योंकि अब तो ये जो असम के साथ कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है एक और। तो मैं जब चाइना का बॉर्डर बन गया है। हाँ, ये चाइना का। देखिए, मिज़ोरम में जब पहुंचा, मुझे ये सब पता भी नहीं था। मैं अगर उस समय नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल नहीं कर रहा होता, मुझे सच में पता नहीं चलता। मिज़ोरम में जब पहुंचा, मैं जब नागालैंड पहुंचा, वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल हॉस्टाइल है। हम समझ में आ रहा है कि हम कोई दूसरा कंट्री में आ गए हैं। एक तो वहाँ पर इनर लैंड परमिट बनाना पड़ता है, ठीक है, परमिशन लेना पड़ता है घुसने के समय, 10 दिन 15 दिन का परमिट देता है बहुत मिज़ोरम, नागालैंड, ये सब में। ये तो पंडित नेहरू के ज़माने से मिसचिफ हुआ कि बाहर के लोग, यानी हिंदू नहीं जा सकते, हिंदू प्रीचर्स नहीं जा सकते, हिंदू विजिटर्स नहीं जा सकते, बट क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए तो खुला छोड़ दिया। खुला छूट है। और वहाँ पर इतने रेडिकल्स हैं कि आर्मी कैंपस में मंदिर है, पर आर्मी कैंपस के बाहर या आर्मी कंट्रोल के बाहर जो टेम्पल्स नहीं है वहाँ पर, ठीक है, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, अग्रेसिव विरोध करते हैं। तो वहाँ पर मैं बहुत साल रहा, बिज़नेस किया, अच्छा बिज़नेस किया वहाँ पर मैंने। और फिर जब मैं ये एक्टिविज़म शुरू किया, एक्चुअली मेरा एक्टिविज़म का भी जो सिद्धांत है वो भी वहीं से आया। मैं एक बार 6 महीने के लिए अटक गया था मिज़ोरम में कोई काम से। मैं गया था 2-3 दिन के लिए, बट काम इतना भारी था कि मुझे 6 महीना कंटिन्यूस रहना पड़ा। तो उसमें बहुत मैं सोचता था, ये करता था। तो उसमें मैं अपने आप को प्रश्न किया कि हम मिज़ोरम जैसे स्टेट में ओपन अपने धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं। लोग हंसते हैं, अगर वैसे लोग आ जाए तो वो एकदम रोक देंगे, तो ये क्यों होता है? देन आई स्टार्टेड
स्टडिंग बोथ स्क्रिप्चर्स, अब्राहमिक का जो बाइबल है और कुरान के ऊपर थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई चालू किया। फिर मुझे वो 1992 का घटना मेरे माथे में आया, क्यों वो दोनों हिंदुओं को मारा। तो इससे मतलब धीरे धीरे मैंने हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैं 2009 में, कौन से राइटर्स हैं हिंदू इकोसिस्टम के जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किए? देखिए, बांग्ला में एक राइटर थे, उनका देहांत हो चुका है, उनका नाम है शिव प्रसाद रॉय। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बांग्ला में छोटा छोटा पुस्तक निकाला था, वो पढ़ के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का भी कुछ पुस्तक है जो मुझे प्रभावित किया। गोयल जी का है, सीताराम गोयल जी का, मार्वेलस बुक्स, इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवनी, महाराणा प्रताप जी का जीवनी, छत्रपति शिवाजी जी महाराज का जीवनी, ये सब मुझे बहुत प्रेरणा देता है। और मेरा घर में भी जो मेन पूजा का स्थान है, वहाँ पर सबसे बड़ा गुरु गोविंद सिंह जी का ये लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है। और मेरा फैमिली भी बहुत सपोर्ट करता है हमको। फैमिली इन द सेंस बहुत अपना जो परिवार है, और हमारे घर में बहुत लोग रहते हैं, विक्टिम्स ऑफ लव जिहाद, अच्छा, हाँ, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, थोड़ा घर वापसी लोग। मेरा घर जो है, बहुत लोग रहते हैं हमारे घर में। बहुत का मतलब कितने? कभी 30, कभी 40, कभी 80, कभी 90 चला जाता है। इतना बड़ा घर है? हाँ, इतना बड़ा घर है। 80 लोग भी एट अ टाइम? राइट। सो इट्स रियली लाइक अ शेल्टर यस, फॉर एनीबॉडी हु इज इन ट्रबल। नॉट एनीबॉडी, सबको दे नहीं पाती। मेरा घर के बाहर भी जो मेरा बिल्डिंग है, इसमें जब स्पेस नहीं होता है तो मैंने बाहर भी कुछ ऐसे शेल्टर्स बना के रखे हैं जहाँ पर हम लोगों को भेजते हैं। तो लोग हमको, मैं जब ये शुरू किया था, मेरे को बहुत विरोध कर रहा था। मेरा फैमिली से भी बहुत शुरुआत में विरोध था, अरे इसको हम भाड़े में दे देंगे तो महीने का 4-5 लाख आ जाएगा, तुम इसको इसमें ये कर रहे हो, एक दिन आएगा कोई तुमको समझेगा भी नहीं क्या किए हैं। थोड़ा ठीक है, थोड़ा गलत है, पर मैं इसमें अड़ा रहा। मैं फैमिली वाले का बात शुरू में सुना नहीं, बट नाउ दे आर ऑल्सो। कितने भाई बहन हैं? मैं दो, हम लोग 2 भाई हैं। बहन नहीं है हमारा। और पर मेरा जो कज़न्स हैं वो बहुत सारे हैं। मेरे पिताजी लोग 6 भाई 3 बहन हैं, और उनके भी बाकी के बहुत परिवार हैं, और उनके हम लोग लगभग 30 जन हैं। तो वी ऑल आर टुगेदर, मतलब एक घर में नहीं रहते बट नियर बाई रहते हैं। ऑल सपोर्ट्स मी। मेरा काम में मेरा पूरा बृहद परिवार जो है पूरा सपोर्ट करता है, और वो लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल को इन्फ्लुएंस करता है कि ये काम करना चाहिए। You were the first person who took to political activism in your family. Yes, मेरा दूर दूर तक कोई नहीं है। मेरा अंकल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे पॉलिटिक्स में, बट ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन। अच्छा, तो कमिंग बैक टू मिजो एक्सपीरियंस, वहाँ क्या माहौल है? आपने कहा कि मंदिर नहीं रख सकते। मिजोरम is as good as 100% Christianized, am I right? Yes, As 99%। 99%। तो जो मिजो कल्चर जिसके आधार पे ये अपने को देश से अलग मानते हैं, क्या मिजो है, तो वो कोई जो इनका ट्रेडिशनल मिजो कल्चर था, कुछ बचा था कि बिल्कुल अमेरिकनाइज? मुझे तो आज अगर मैं मिजो बच्चों को देखती हूँ, यंगस्टर्स को देखती हूँ दिल्ली में जो पढ़ने आते हैं, तो अधिकतर बिल्कुल लाइफस्टाइल जो है अमेरिकनाइज्ड है। अंग्रेजी में पूरी तरह लिप्त है, थोड़ी बहुत आती होगी मिजो भाषा तो आती होगी, पर वो जो कल्चरल उनका हेरिटेज है कोई बचा है कि नहीं? नहीं, मिजोरम में यहाँ के जो पढ़ने आते हैं ये लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट व्हेन यू गो टू मिजोरम यू विल हार्डली फाइंड एनी इंग्लिश स्पीकिंग यूथ्स देयर। ठीक है, दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश, वो मिजो भाषा में ही बात करेंगे। वो लोग वहाँ पर इंग्लिश या हिंदी बात नहीं करते हैं।
और वो क्यों अंग्रेजी में भी क्यों नहीं करते? चर्च तो ज्यादा काम अंग्रेजी में ही करता होगा। नहीं, वहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स है वो मिज़ो लैंग्वेज में छापा जाता है उसको। और इसका और एक रीज़न है, दे विल लाइक टू गेट यू, मेक यू फील अनकंफर्टेबल। वो अपने भाषा दोहराते रहेंगे। हाँ, तो ऐसा है, बट नॉट ऑल पीपल आर लाइक दैट। जो गांव के लोग हैं वो लोग थोड़ा और सिंपल है भाषा, अगर वो ट्राई टू कम्युनिकेट, बट दे आर वेरी अगेंस्ट हमारा जो सिस्टम ऑफ पूजा है या मूर्ति पूजा है, इसका अगेंस्ट में तो चाहे गांव के हो या शहर के हो, दे आर टोटली अगेंस्ट। पर और यहाँ कुछ बात होती है तो हमेशा ये बोला जाता है हमें चाइनीज समझते हैं, हमें अपना नहीं समझते। यहाँ बहुत गिल्ट ट्रिप किया जाता है नॉर्थ इंडियंस को, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को, नॉर्थ नहीं, अच्छा नॉर्थ इंडियन इंडियंस यहाँ पे जब पढ़ने या नौकरी करने आते हैं तब बुरी तरह से गिल्ट ट्रिप किया जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इंडियन नहीं समझते। तो क्या वो इंडियन बने रहना चाहते हैं जो हम नहीं समझते? क्या ये क्या माइंडसेट है? क्योंकि अगर मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट ही हो गया एक मीज़ो और नॉन मीज़ो के बीच में, दिल्ली में कहीं हो गया, या एक दुकानदार के साथ किसी की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, तो तुरंत वो ले आते हैं कि हमें ये रेशियल परसिक्यूशन है। तो आर देयर पीपल हु विश टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, और ये पूरा स्टेट में माइंडसेट क्रिश्चियनिटी की वजह से पूरी तरह बदल गया? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, दे आर नॉट सो मच येट रेडिकलाइज्ड, ठीक है, दे विल अपोज बट दे आर नॉट सो रेडिकलाइज्ड। बट ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एग्रेसिव प्रचार ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मिजोरम। और वो लोग अभी मिजोरम के लोग बंगाल में आके प्रीच करते हैं, अच्छा, मिशनरीज के द्वारा। झारखंड बिहार में भी वो लोग जा रहे हैं। पर हिंदू मिशनरी कोई नहीं जा सकता? नहीं, देखिए मैं तो आज तक नहीं देखा, ना सुना हूँ कोई गया है, पर मुझे लगता है जाना चाहिए। नहीं, ये तो रिस्ट्रिक्शन किया था नेहरू के जमाने में, दैट हिंदू प्रीचर्स नहीं जाएंगे वहाँ, जो जब इतना फर्क था भी नहीं। और ये आर्गुमेंट दी गई थी ये जो एडविन वॉरियर के वजह से, ये सारा एंथ्रोपोलॉजिकल जो उसका स्टडी था कि इनका कल्चर हमें बचा के रखना है नॉर्थ ईस्ट का। तो कल्चर बचाने के चक्कर में जो मेनलैंड बाकी देश है वहाँ से कोई नहीं जा सकता, और खासकर हिंदू है तो नहीं जा सकता, पर क्रिश्चियन मिशनरीज को वहाँ खुली छूट दे दी गई। आप तो मंदिर नहीं बना सकते, चर्चेस जितनी मर्जी बनाओ, तो उसमें उससे उनका जो एथनिसिटी है वो नहीं जाता है चर्चेस से। चर्च से तो, क्योंकि देखिए हिंदू कोई भी प्रीचर अगर जाता भी है मान लो, वो कभी नहीं कहता कि आप अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को छोड़ो, या आप जो भी नेचर वर्शिप करते हैं या एंसेस्टर वर्शिप करते हैं, या आपका खान पान क्या है या रहन सहन, वो बदलने की कोई तो कोशिश करता नहीं है। पर क्रिश्चियनिटी तो पूरी तरह से आपको भुलाना चाहती है ना, राइट, कि उससे पहले कोई आपका कल्चर था भी। देखिए वो लोग का रहन सहन और जो क्लोथ्स है वो तो पूरा वेस्टर्नाइज हो चुका है बिकॉज ऑफ मिशनरीज। तो ऐसा भी नहीं कि वो लोग अपने जो पुराने कल्चर है उस पर अभी भी टिके हुए हैं, ऐसा एकदम ही नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और जो लोग थोड़ा बहुत करते हैं जस्ट लाइक फैंसी ड्रेस, ऐसा कुछ है, थोड़ा म्यूजिक जो है वो पुराने ज़माने के वो लोग बजाते हैं। पर ज़्यादा तो मैं देखती हूँ गिटार, अभी गिटार में आ गया है, पर वो जो वेस्टर्न गाने में यूट्यूब पे जब भी देखती हूँ नॉर्थ ईस्ट के पूरा तो वेस्टर्न म्यूजिक ही होता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट का हर जगह नहीं, जैसे कि मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, वो अभी भी थोड़ा ठीक है, त्रिपुरा है, ये सब अभी भी थोड़ा हमारे साथ है, क्योंकि हिंदू डेसिमेट नहीं हुआ ना, राइट। जहाँ हिंदू डेसिमेट हो गया वो एंटी इंडिया हो गया, राइट। जैसे मिजोरम और नागालैंड है, ये ज़्यादा ही हाथ से निकल चुका है। तो आप फिर
वहाँ were you safe? Did you feel safe doing business there, or did you have to leave? नो, लास्ट के समय पर जैसे कि 2010-11 में मुझे वहाँ से आ जाना पड़ा बिकॉज ऑफ माई सोशल एक्टिविज्म, और ये सोशल मीडिया पर है, दे वर ऑल अवेयर कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरा बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, तो आई हैड टू लीव मिज़ोरम। और उसके पहले से मिज़ोरम छोड़ने का 3-4 साल पहले से ही मैं यहाँ पर हिंदुओं के लिए काम कर रहा था। वो किस रूप में आया? हिंदू का काम कैसे कर रहे हैं? जैसे हेल्पिंग हिंदू फैमिलीज टू गेट बैक देयर विक्टिम, लाइक लव जिहाद का जो विक्टिम होते थे, ये इसके ऊपर मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ। फिर ये लव जिहाद है कि सेक्स जिहाद है? देखिए, ये कन्वर्शन जिहाद है और लव एंड सेक्स जिहाद बहुत है। मेन तो टारगेट है कन्वर्ट लव करना। होता है? लव वाकई इन जो शादियां हो जाती है मान लो, हाँ, तो वो शादियां टिकी रहती हैं जितनी आपकी आंख में आई है? देखिए, लव नहीं है इसीलिए तो लव और जिहाद एक साथ कहा गया है, ठीक है। और फिर मैं 2009 में आई जॉइंड श्री तपन घोष, और मैं उनके साथ एक्टिविज्म में 2018 तक था। देन आई क्विटेड दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदू सम्मति जिसका नाम था, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट देयर। तो मैंने क्विट कर दिया। तो मेरे जो समर्थक लोग थे जिसको मैंने ये सब काम में इन्वॉल्व किया, वो लोग मुझे बहुत प्रेशराइज किए टू फॉर्म अ न्यू संगठन। तो उस समय हम लोग ने सिंह वाहिनी बनाया। सिंह वाहिनी माँ दुर्गा का जो नाम है, सिंह वाहिनी, उससे इंस्पायर्ड होकर, और वो माँ दुर्गा का आशीर्वाद से, प्रभु राम का आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर बेस, सपोर्टर बेस ऑल थ्रू आउट बंगाल, स्पेशली साउथ बंगाल। फिर 2019 में आई हेल्प्ड बीजेपी इन लोकसभा इलेक्शन। मैं अपने कार्यकर्ताओं को ट्रक में भेजकर या तो लोगों को बोलकर मैंने बहुत इलेक्शन में हेल्प किया था। और इस बार आई थॉट आई नीड टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये पॉलिटिकली भी हमको स्ट्रांग होना है। जो हिंदुत्व फोर्सेस है, वी हैव टू गेट पॉलिटिकली स्ट्रांग आल्सो। और तब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया जनवरी में, 2021 जनवरी। उससे पहले मुझे बताइए किस किस्म की आपकी इंटरवेंशन रहती है? जैसे आप कह रहे हो लव जिहाद के विक्टिम्स, उनको आपने मदद किया। लव जिहाद के 2 किस्म के विक्टिम्स होते हैं। एक वो लड़की जो अपनी मर्जी से फंसती है और कई बार उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है तो वो वापस आने की कोशिश करती है, और कई बार खुशी से वो कन्वर्ट होके अच्छे से मुसलमान बन के रहना शुरू कर देती है। ऐसे विक्टिम्स तो आपकी मदद मांगेंगे नहीं कभी भी। ऐसे कितने लोग होते हैं लव जिहाद के जो वहाँ अच्छे से सेटल हो जाते हैं लड़के, आपके अनुभव में? देखिए, परमानेंट सेटल तो बहुत कम होते हैं, 2 साल 4 साल 6 साल बाद भी आ जाते हैं। ऐसा भी केसेस हुआ है जो हमारे हाथ से निकल चुका। वो शी वेंट टू मुस्लिम फैमिली आउट ऑफ हर ओन विल एंड विश, बट आफ्टर 3 years 5 years 6 years व्हेन शी वाज नॉट फाइंडिंग द प्लेस एप्रोप्रिएट फॉर हर, वो वापस आना चाहती हैं और हमको खबर भेजती है, अपने परिवार को खबर भेजती है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो वी हेल्प दैट विक्टिम। तो परिवार मदद करते हैं कि वो कहते हैं नहीं मरने दो इसको? नहीं, परिवार मदद करते हैं। कोई परिवार खुद मदद नहीं करते हैं, हमको बोलते हैं कि आप मदद करिए बेटी का, तो हम लोग करते हैं। तो जब वापस आती हैं तो कैसे रीसेटलमेंट उनकी होती है? देखिए, एक तो जो अपने इच्छा से आ जाती है तो उनको ज़्यादा ग्रूमिंग का और आवश्यकता नहीं होता है, वो सब कुछ वहाँ से सीख कर ही वापस आ रही है। जैसे क्या क्या कहानियाँ होती हैं या क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से लड़की वापस आती है? 6 साल शादी हो गए, 2 साल शादी हो गए, फिर भी वापस आई। ये कोई आसान डिसीजन नहीं है। नहीं। तो क्या बताती है, क्या हुआ जिसकी वजह से वापस आना पड़ा? देखिए, जो लोग 2 साल 1 साल या 6 साल रह के वापस आते हैं, वो लोग को वहाँ पर मेनली 2 वजह है। एक तो है आपका
सोशल मिक्सिंग वो लोग को कम करने दिया जाता है, तो दे गेट सफोकेटेड देयर, वो लोग सफोकेट हो जाते हैं। दूसरा वजह ये रहता है कि ये मुस्लिम परिवारों में एक डर रहता है कि इसको जब हम बाहर निकलने देंगे, ये अपने माता पिता या अपने जो पुराने परिवार है उसके साथ ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे, ये कभी भी भाग सकती है। तो ये लोग उसको बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखने का प्रयास करता है, जो ये लड़की को अच्छा नहीं लगता। शुरू का 1-2 साल तो उनको समझ में नहीं आता है, बाद में उसको अनुभव होता है कि मैं फंस चुकी हूँ यहाँ पर। प्लस और एक बड़ा रीज़न ये है कि जब वो आदमी जिसके साथ वो गई है, वो जब ओपन होता है फॉर फर्दर मैरिजेस, ठीक है, दैट ऑल्सो सेंड दिस गर्ल्स बैक टू हर ओल्ड फैमिली, इंस्टिगेट्स हर टू टेक अ डिसीजन टू गो बैक टू हर फैमिली। मेनली यही सब कारण होता है। और जब वो लोग ये देखती है कि मैं तो पहले समझती थी हिंदू मुसलमान सब एक है, अब देखता हूँ इनका परिवार में आकर कि इस पर रोक है, उस पर रोक है, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी, पर ये बहुत कम लड़कियों में ऐसा अनुभव आता है क्या? कि मेरे को ये करने नहीं दिया जा रहा है, पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसके वजह से मैं वापस चला जाऊंगी। ये बहुत कम लड़की में ऐसा अनुभव आता है, क्योंकि हम लोग का ये पूजा वगैरह छोड़ चुके हैं। हाँ, छोड़ चुके, दुर्गा पूजा के दिन हाँ मस्ती मौज करने के अलावा राइट, और कोई रोज करते भी नहीं है राइट। हाँ, दिस इज द सैड पार्ट यही है कि हमारे जो अभी के युवा पीढ़ी है, नॉट ऑल बट अ बिग पोर्शन ऑफ इट, दे आर वेरी मच अवे फ्रॉम रेगुलर पूजा पाठ, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अपने रिचुअल्स है, इससे बहुत दूर जा चुके हैं। पर वो लोग का अंतर में तो हिंदुइज्म है, तो वो लोग भी वहाँ जाकर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। और क्या? फिर टॉर्चर बहुत होता है। जैसे कैसा टॉर्चर? कैसी कहानियाँ? वाइफ बीटिंग तो अलाउड है, तो वाइफ बीटिंग होता है वहाँ पर, पिटाई खाता है। जो सुनते हैं कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जितने परिवार के और भी मर्द हैं, सब ये ऐसी कहानियां होती हैं। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स हमारे पास भी आया है जिसमें दे वर टॉर्चर्ड, सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है ये लोग को। और दिस इज ऑल्सो वन रीजन, बट ये हर फैमिली में होता नहीं है। हर फैमिली में स्ट्रिक्टनेस रहता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप बीफ खाओ, ये सब चलते रहता है, ये सब होते रहता है। और लड़की सफोकेट होकर वापस आती है, और जो वापस आती है उसको हमको सिखाना ज़्यादा नहीं पड़ता है, वो सीख चुकी होती है। बट उसका एक मेंटल ट्रॉमा रहता है, उसका जो एक ये है कि मैं किसी को भरोसा करके गई और मुझे जीवन में धोखा मिला। तो 99% ऑफ द रेस्क्यूड लव जिहाद विक्टिम, चाहे वो अपने से आए, अपने से जाए, उसके बाद अपने से आए, या तो धोखे से उनको लेकर जाए और हम उनको वापस पहले अपने से आने वाली की बात करो। ऐसी कितनी लड़कियां आपके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में हैं जो अपने से वापस आई? ज्यादा नहीं, करीब 60 to 70 होगा। 60 to 70। और हाउ फ्रीक्वेंट आर हिंदू मुस्लिम मैरिजेस इन, आई मीन हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, कितना ये कॉमन हो चुका है क्या? नहीं, एकदम कॉमन नहीं हो चुका है। जो भी है ये लव जिहाद के माध्यम से होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते कि फैमिली में शादी करा रहे हैं। मेरा मतलब नहीं, कितनी लड़कियां भाग के जाती हैं जैसे? बहुत सारे, हर रोज आई थिंक मेरे पास तो रिपोर्ट आते रहते हैं, पर मेरे पास सोचिए 20% या 10% आता है जो न्यूज़ आता है विक्टिम्स, मतलब लड़की का चले जाने का। कितनी जा रही होंगी आपको लगता है रोज कितनी जा रही होगी? रोज पूरे बंगाल में आई थिंक कुछ नहीं भी होगा तो 200 से 300 लड़की हमारे चले जाती है रोज। धोखे से कि दोनों मिलाकर? हाँ। अब वो धोखे वाली बताओ, जिनको धोखे से अबडक्ट करके या तो ब्लैकमेल करके, रेप करके, या जो भी हिंदू परिचय देकर अपना संपर्क, ये कितना परसेंटेज? ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यही है।
अब ये जो 200 लड़कियां हैं, हाँ हाँ, इनमें से कितने परसेंट होंगी, ये रोज की जो 200 लड़कियां जा रही हैं, इनमें कितनी परसेंट होंगी जिनको झूठ बता के अपना आइडेंटिटी 60 to 70% वुड बी फेक आइडेंटिटी? या फेक आइडेंटिटी। बाद में उसको लड़की को पता चलता है, बट इट इज़ टू लेट फॉर हर टू रिकंसिडर हर डिसीजन, क्योंकि वो ब्लैकमेल हो जाती है। फिर लड़का अपना बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के रखते हैं। और एक वजह है लड़की लोग का चले जाने का, डिसीजन नहीं लेने पाने का, वो ये है कि वो समझती है कि हिंदू समाज वीक पड़ जाएगा। जब मेरा पिताजी ये लोग के साथ लड़ेंगे, मेरा फैमिली लड़ाई करेंगे, तब हम लोग वीक पड़ जाएंगे। बिकॉज वो देखती है ना कि दे आर सो मच यूनाइटेड। अगर एक कुछ होता है पूरा मुस्लिम कौम आ जाता है, पर हमारा कुछ इश्यूज़ होगा तो मेरा हार्डली मेरा फैमिली खड़ा रहेगा और एक दो फ्रेंड खड़ा रहेगा। तो वो अपने फैमिली का सुरक्षा सोचकर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो रहा है, मैं अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता, नाना नानी, ये सब को ठीक रखूँगी, मैं खुद अपने जीवन को बर्बाद होने दूंगी। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है लड़कियों को डिसीजन नहीं ले सकती है, इसके वजह से। आप रिकॉर्ड रखते हैं हर केस का? हर केस का रिकॉर्ड रहता है, बट अभी हाल ही में आज से लगभग 6-7 महीना पहले मैं उसको सोशल मीडिया पर भी दिया था। पुलिस मेरा घर में आए, एक ऐसा ही केस में, ऐसा नहीं मतलब एक मुस्लिम लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस मेरा घर में आए, और मैं तब घर में मौजूद नहीं था। मेरा ऑफिस का टेबल से पूरा फाइल्स, जितना फाइल्स था सब कुछ उठा के लेके गए, और अलमारी से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क सब लेके गए, और विदाउट गिविंग एनी सीजर लिस्ट नहीं किया। तो उसमें मेरा बहुत डेटा लॉस हो गया। आप उसको सेव करके नहीं रखते? नहीं रखे थे, वो कंप्यूटर का डिस्क, कंप्यूटर में नहीं, पर अगर आप उसको गूगल ड्राइव में डाल दो नहीं वो तो नहीं सब था, सेफ होता है? नहीं वो ऐसा नहीं किया गया था। फाइल्स में था, हार्ड कॉपीज था, और कंप्यूटर में स्कैन करके हम रखे हुए थे। तो पर है, बहुत सारा है, मेरा मेमोरी इसमें बहुत है। बट यू हैव नॉट पेन देम डाउन? नो, बट यू कैन रिमेंबर? यस, नॉट ईच केस, मेजॉरिटी आई कैन रिमेंबर। अच्छा, जो सोचिए 2 दिन या 1 हफ्ता का एसोसिएशन जिसके साथ होता है वो तो याद नहीं रखते, पर बहुत कोई के साथ मैं अभी भी संपर्क रखा हूँ। अच्छा। अभी भी वो लोग को हेल्प करता हूँ, या दुर्गा पूजा में साड़ी देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, ऐसा चलते रहता है। तो एक तो ये हुआ जो खुद से गई फिर वापस आई जब देखा कि वहाँ गुजारा नहीं हो सकता। दूसरी ये जो धोखे से फंसाई गई, वो कितनी जल्दी आ जाती है वापस, और उनमें कितनी परसेंटेज है जो वापस आती है जो धोखे से फंसाई गई? देखिए, धोखे से जो फंसाया जाता है वो अगर उनको मौका मिले तो वो जल्दी आ जाती है, पर हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे समाज उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो लोग भी उनको छुपा देते हैं, घेर के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। अपना विचार जो उनका जो बयान है वो दे नहीं पाती है डर के मारे। तो अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको दिया जाता है और उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो चली आती है, मौका मिलने पर ही वो आ जाती है। पर ये एक बात बताओ कि इतना सोशल मीडिया पे प्रचार चल रहा है कि लव जिहाद के माध्यम से कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई है। तीसरी कैटेगरी है जिनको सेक्स ट्रेड में घुसाया जाता है, जिनके साथ प्रोस्टिट्यूशन कराई जाती है बाकायदा। वो भी कुछ परसेंटेज होगी? हाँ, वैसा भी आया था केस। उत्तर 24 परगना का 2 केस है जिसको यूपी में ही बेचा गया था। फर्स्ट एक जन को मुंबई ले जाया गया था, फिर यूपी से हम लोग रेस्क्यू किए थे। उस बच्ची का माँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की थी, तो ट्रेड में वो लोग को बेच दिया जाता है। सिंपल, पहले खुद उसका इस्तेमाल करके दे सेलर ऑफ। तो ऐसा भी कुछ केसेस आया, बहुत केसेस आया है। दिल्ली में तो एक ऐसा था ना, वो हस्बैंड वाइफ पकड़ा गया था जिन्होंने 5000 लड़कियों को ये किया था। तो ऐसे भी हमारे बच्चियां फंस जाती हैं। वो जो हस्बैंड वाइफ पकड़ा गया था जिन्होंने 5000 लड़कियों को
बेचा था, राइट। कुछ हुआ उनके खिलाफ? नहीं, दे वर अरेस्टेड। बस उसके बाद देखिए वो दिल्ली का मैटर है, दिल्ली में हुआ था, तो नॉट टू मच नॉलेज अबाउट इट। अभी इतना सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है कि कितनी बदहाली होती है जो लड़कियां चली जाती हैं, उसके बावजूद रोज 200 लड़कियां कैसे जा रही है? देखिए अगर हम थोड़ा पॉजिटिव देखें, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद रोज 2000 जाती। ये भी सही है। तो एक अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि बंगाली पेपर्स तो उसको कवर नहीं करते होंगे। नहीं, बंगाल में कोई पुलिस तो मदद करती नहीं। कोई केस में आपको कभी भी पुलिस की मदद मिली है? हाँ, मिली है। पुलिस पर्सनल लेवल पर मदद करते हैं, ये करते हैं, बट नहीं, पुलिस मदद करते हैं, कुछ केसेस में मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं करते हैं, बट वेरी रेयर इज ऑफ रेयर, मतलब 100 में 1 ऐसा होगा जिसमें पुलिस मदद कर दे। पुलिस उल्टा भी करता है कि हमको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला कि लड़की वहाँ छुपा के रखा गया, उसको हम जाते हैं पुलिस को लेकर, पुलिस पहले ही खबर देते थे लड़की को शिफ्ट कर दो, भगाओ वहाँ से। अच्छा, तो आपके जैसा काम और कितने लोग कर रहे हैं? आपने कहा आपके पास ही रोज इतने आ जाते हैं केसेस, तो आप जैसे और भी ग्रुप्स हैं जो बचाने का काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद भी थोड़ा काम करते हैं, संघ के कुछ अच्छे लोग हैं जो इस काम में अपने जीवन को दे चुका है, बट वो लोग भी हमसे संपर्क करते हैं, कहीं पे कुछ अटक जाता है, कुछ ये होता है, तो आरएसएस की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? वीएचपी की तो मुझे मालूम है, आरएसएस तो बल्कि जो इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय महिला मंच चलाया, उसमें तो मोहन भागवत जी का और पूरी थीसिस है कि हमें मुसलमानों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता करना है। वहाँ से बेटियां नहीं आ पाएंगी, पर हमें देनी चाहिए। वहाँ ला नहीं पा रहे, मेरा मतलब आ नहीं पाएंगी की बात नहीं है, वैसे भी वहाँ से भी लड़कियां आना चाहती हैं, मुस्लिम लड़कियां भी, ऐसा नहीं है कि दे आर अवर्स टू मैरिंग नॉन मुस्लिम्स। वहाँ भी बहुत घुटन मुस्लिम लड़कियों के लिए भी है। हाँ है, तो आई हैव माइसेल्फ हेल्प्ड hundreds of Muslim girls to marry Hindu guys. Hundreds. आपकी यहीं पर है, दिल्ली में भी है। हाँ, वो कैसे किया? वो आपके पास आई मदद मिलने? जी। आपने तो नहीं किसी को फंसाया ना? नहीं, मैं तो फंसाया नहीं। अपने से हमें निकलना है। कोई अफेयर करके आते, दोनों आते हैं, लड़का हिंदू, लड़की मुस्लिम, तो मैं उन लोग का मदद करता हूँ। कैसे? एक तो प्रोटेक्शन देकर, दूसरा अपने घर में ही रख लो, कोई प्रोटेक्शन नहीं, या कहीं भी नहीं, बहुत जगह है रखने का। अच्छा। स्टेट के बाहर भी भेजते हैं, और एक तो प्रोटेक्शन देकर, एक वो लोग को बाकी जो जीवन में पहला 6 महीना 1 साल जो कुछ चाहिए होता है, क्योंकि वो एकदम एक परिवेश से दूसरा माहौल में आते हैं, तो उनको जो बैकिंग देना होता है सामान वगैरह का, जैसे कि food and all, shelter, we provide them all these things। तो इस तरह से हाँ, नौकरी दिलाने में, किसी को कोई छोटा बिजनेस में मदद कर दिया, कोकोनट वाटर बेच दिया, ठीक है, इस तरह, मतलब वो जो लड़का है वो किसी को कोई नर्सरी, प्लांट्स का नर्सरी होता है, उसमें काम में लगा दिया। अच्छा। हाँ। ये जो ज्यादातर लव जिहाद के केसेस या कन्वर्जन जिहाद के केसेस हैं, ये किस सेगमेंट से आते हैं? ज्यादा गरीब लड़कियां या ज्यादा किस परिवार से? कि मिडिल, अपर मिडिल क्लास भी? सब जगह, अपर मिडिल, सो कॉल्ड हायर क्लास, गरीब जो है वो, हर क्षेत्र में ये लव जिहाद चल रहा है। अच्छा, सो कॉल्ड हायर क्लास में जब लड़की किसी अपर क्लास, अपर सेगमेंट के मुस्लिम से शादी करती है, तो वहाँ क्या थोड़ा लिबरल होता है माहौल की? वहाँ नहीं। अभी एक मेरे पास वो लड़की आई थी फ्रॉम बैरकपुर साइड, वो काफ़ी रिच फैमिली में उनका शादी की उसने मुस्लिम घर में। ये लड़की का पिताजी एंड ऑल दे आर कस्टम ऑफिसर्स, पिताजी उनका जो
अंकल है, ताऊजी है, ये सब बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली शी कम्स फ्रॉम। बट उसके साथ भी ऐसा हुआ, शी इज़ फेसिंग द टॉर्चर एंड शी वांट्स टू कम बैक टू हर फादर्स प्लेस। तो क्यों नहीं आ रहे? वो साहस नहीं कर पा रही है। साहस नहीं? साहस, उसके एक बच्ची है, तो बच्ची को लेकर वो आ नहीं पा रही, फंसी हुई है और रोती है आकर, पर शी हैज़ टू टेक द कॉल ना, उसको डिसीजन लेना है, तो आ नहीं पा रही है क्योंकि वो लोग बहुत अग्रेसिव है उनका। और वो नहीं आने का उसका मेन एक वजह है कि उसका परिवार वाले बहुत डरपोक है, वो उनको एकदम साहस नहीं दे रहे हैं, जो फादर मदर ये सब है। तो अभी चल रहा है उसका, मे बी वन डे शी विल कम बैक टू हर फैमिली मेंबर्स एंड टू हर धर्म। हाँ, एजुकेटेड है। और फिर वो सिंगल मदर वो गाना गाती है क्या? वो मतलब शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो उसको वहाँ पर गाने नहीं दिया जाता है। 6-7 साल हो गया, शी इज नॉट अलाउड टू सिंग। और बंगाली लड़कियां तो सभी गाने की शौकीन होती है। थोड़ा रविंद्र संगीत तो डेली लाइफ का हिस्सा है बंगाली। थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में ये लोग ये रहते हैं, तो वहाँ पर उसका पाबंदी है, तो दैट्स व्हाई शी इज सफोकेटेड देयर। तो शी वांट्स, एंड द हस्बैंड डजंट सपोर्ट? नो। अच्छा, अब आते हैं जो मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी या अफेयर करती हैं, वो किस सेगमेंट से आती है, किस क्लास से? कि सभी क्लास अक्रॉस द? नहीं, ये सभी क्लास में है, पर मेजरली जो मेरे पास आते हैं वो बहुत जो गरीब होते हैं, बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन, दे नीड शेल्टर, दे नीड सपोर्ट। जो बड़े घर के हैं उसके पास तो पर्याप्त रिसोर्सेज होते हैं, तो अपना मदद खुद ही कर लेते हैं। पर मेरे पास जो अधिक से अधिक आते हैं वो गरीब और फैमिली से हैं या गांव से हैं, तो यही सब मेरे पास ज़्यादा आते हैं। तो लड़के के माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं लड़की को, मुस्लिम है तो भी? करते हैं थोड़ा, कुछ लोग, कुछ फैमिली जो नहीं भी करते हैं बाद में कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली करते हैं। तो ये जो लड़कियां फिर क्या हिंदू धर्म अपनाती है, क्या करती है? ये देखिए, ये लोग में भी एक अर्ज होता है कि वहाँ से निकलकर सनातन धर्म में आए। ऐसा मैंने बहुत किसी का जीवन में देखा है। हनुमान चालीसा ये लोग जल्दी सीख जाती है, मतलब बहुत इसमें वो रहता है, चाह रहता है कि मैं इसको जल्दी सीखूं और मैं इन लोग का साथ एकदम घुल मिल जाऊं। दुर्गा पूजा तो आसानी है, मुसलमान भी जानते ही हैं। हाँ। तो ये लोग का चेष्टा रहता है, चाह रहता है कि ये भी सब हमारे जो रिचुअल्स है, रीति है, ये सब सीख ले और अपने रोज के जीवन में इसको लेके आए। इनमें से कोई शादियां टूटती है? हाँ, ऐसा भी हुआ है। कितनी? मेरा देखा हुआ 2 है। कितनों में से? 700-800 में से। 700-800 में केवल 2 टूटी? राइट। वो किस वजह से? That's a very high success. Yes. जो 2 टूटे, देखिए वो तो हर फैमिली में हो सकता है। हाँ, तो उसमें नहीं, लड़के लड़की में नहीं बनी या ससुराल की वजह से? नहीं, लड़के लड़की में नहीं बनी। हाँ। वो कभी भी हो सकता। तो फिर ये लड़की वापस कहाँ जाती है? नहीं, वो तो मेरा बेटी है, मेरा बहन है। ओह। मेरे को तो बहुत कोई फादर भी बुलाते हैं, मतलब बाबा बुलाते हैं, दादा बुलाते हैं। So you support them? Yes. If it happens, yes. They become your family. They are my family. They are your family. I see. But this success rate is quite remarkable. Yes. यानी हिंदू परिवार में आके या हिंदू लड़के से ब्याह के सिक्योरिटी कम से कम उतनी रहती है कि शादी टूटेगी नहीं आसानी से। राइट। 800 में से केवल 2। राइट। और उधर कहें तो अगर 800 में से कितने टूटते हैं या दुखी होती हैं? सब दुखी होते हैं। मे बी 2 खुश रहते हैं और बाकी सब दुखी रहते हैं। ये कहानी अजीब है कि लड़कियां क्यों नहीं समझ पा रही। ये तो पता ही है कि वहाँ 4 बीवियां अलाउड हैं, ये भी पता है कि हलाला भी है, ये भी पता है कि बुर्का और हिजाब भी है। उसके प्रति क्या अट्रैक्शन है कि ये मुगले आजम बनेंगी? क्या बनेंगी? मेरे महबूब वाली रोमांस होगी? फुलिशनेस। Or is it that the Muslim boys are smart in seduction, the art of seduction? I don't think so.
आई डोंट थिंक सो। ग्रूमिंग इनको करवाई जाती है? नहीं, ग्रूमिंग कितना भी करा, बट आई डोंट थिंक सो। मैं बहुत सारे रेस्क्यूड बच्चियों से मैं बात करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, ये एक बहुत अजीब टास्क है, लवजियात विक्टिम्स को रेस्क्यू करके उनको नॉर्मल लाइफ में ले आना। मेरे को किसी के साथ एज अ फादर गार्जियन बात करना पड़ता है, तब वो कन्विंस्ड होती है। किसी के साथ एज अ फ्रेंड मिलना पड़ता है, तब वो थोड़ा दिल खोल के बात कर सकती है। और ऐसा भी हुआ है किसी का मुझे मतलब बहुत एक्स्ट्रा हम्बली मुझे पेश आना पड़ता है, भाई तुम सही है, हम गलत हैं, अभी तुम बताओ। ऐसे बहुत दिन, ये एक अलग अलग। हाँ। तो सो आप काउंसलर भी बन गए, साइकोलॉजिस्ट भी बन गए, पुलिसिंग भी करते हो, शेल्टर होम भी चलाते हो, मतलब इट्स यू क्रिएटेड अ मिनी स्टेट ऑफ योर ओन, जो पुलिस की मदद ही के बगैर ही ज़्यादा काम हो रहे हैं ना। एक तो ज़्यादा काम तो हाँ, पुलिस के मदद के बिना ज़्यादा काम होता है। देखिए, एक लड़की का वो अपने मर्जी से गई थी, उसको लेके चला गया। उसका पिताजी माताजी बहुत गरीब। वो मतलब कलकत्ता कभी आए नहीं थे, कलकत्ता से केवल 200 किलोमीटर दूर रहते हैं। द पेरेंट्स नेवर केम टू कोलकाता। कभी वो औरत जो है, जो माँ है लड़की, वो कभी बस में भी नहीं चली। इतने वो लोग मतलब हम्बल और मतलब गांव के बैकग्राउंड से है, कभी जीवन में बस नहीं चली। जब लड़की चली गई, द फर्स्ट टाइम शी बोर्डेड अ बस, शी केम टू माई हाउस। और वो परिवार जब थाने में जाता था, जो पुलिस है, दारोगा है, वो बोलता था मेरा पैर दबाओ, देखते हैं कहाँ से ढूंढ के लाएंगे लड़की। तो रोज़ उस पेरेंट्स का काम था थाना जाना 7 बजे रात को, 8 बजे, और 1 घंटा तक पुलिस का पैर दबाना, ये ह्यूमिलिएट करने के। हाँ। और वो लड़की नहीं मिल रहा था वो लोग को, करीब 4-5 महीना हो गया। देन दे केम टू मी। माँ काली का आशीर्वाद से हमको पता चला लड़की पहले केरल में है। पर अजीब बात हुआ, लड़की माँ से फ़ोन में बात करना चालू की। लड़की बोलती है मुझे तो, मैं जहाँ पर हूँ नहीं बताऊँगी। मतलब बोल कहाँ है तू? मतलब मैं जहाँ हूँ वहाँ तो पेड़ से एप्पल तोड़ के खा रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो जब माँ हमको ये बात बोली कि वो पेड़ से एप्पल तोड़ के खा रही है, कहाँ पर है, तो मुझे बहुत ये लगा कि कश्मीर चली गई, हिमाचल चली गई। पर मुझे कुछ क्लू नहीं मिल रहा कि हम लोग उसको रेस्क्यू, हम लोग भी पुलिस का भरोसा कर रहे हैं। पर माँ काली का आशीर्वाद से लास्ट में हमको पता चला वो राजस्थान में है। अच्छा, तो झूठ बोल रही थी। तो राजस्थान में नवा सिटी है, जयपुर के आगे, वहाँ का लोकेशन दिखा रहा था। तो हम लोग नवा सिटी पहुँचे, वहाँ का लोकल पुलिस हम लोग को मदद किया। और जो सॉल्ट कारखाने में वो लड़का और लड़की काम कर रहा था, दोनों, वो कारखाना का मालिक हम लोग को मदद किया। तब जाके हम लोग लड़की को रेस्क्यू करके वहाँ से, मतलब नॉट रेस्क्यू, वहाँ से उसको, लड़की माइनर थी। अच्छा, तो हम तो कानून हमारे पक्ष में था। तो हमने उसको वहाँ से निकाल कर उसका फ़ोटो वीडियो वगैरह किया, तब लोकल थाने को संपर्क किया। मैं बोला भाई साहब वो लड़की रेस्क्यू हुई है क्या? बोला हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हाँ जब भी कुछ खबर मिलेगा आपको बताएंगे। मैं बोला भाई साहब लड़की अभी हमारे साथ है। लड़की आपके साथ है? कहाँ है? कैसे आप लड़की के पास पहुँच गए? कहाँ है वो? आपके ऊपर केस होगा। हाँ, तो आप बताइए कहाँ है। मैं बोला नहीं, मैं लड़की का पेरेंट्स को भी लेके गया था, तो आप लीजिए लड़की से बात करिए। तो बोला आप वीडियो कॉल करिए। तो मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया, और वो पुलिस स्टेशन दिख रहा था, नवाज सिटी। तब जाके वो पुलिस बोला सर ऐसे कैसे चले गए आप? हाँ, हम लोग का परमिशन नहीं लिए, हम लोग को बताया भी नहीं, आप पहुँच गए। तो ऐसा भी होता है। They get upset instead of rewarding you कि आपने हमारा काम कर दिया। हे भगवान, इस देश में हमारी पुलिस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है ना। देखिए हमारा समाज में ही ये प्रॉब्लम है, कमजोरी है। देखिए यही पुलिस तो ब्रिटिश के समय पर खुदीराम बोस को फांसी पर कौन लटकाया? पुलिस ही लटकाया। पुलिस के जो सहकर्मी है वो लोग ही करता है काम। अच्छा, आते हैं हम ममता बनर्जी। सीपीएम तो खैर उनकी आइडियोलॉजी है एंटी हिंदू, वो
कम्युनिस्ट पार्टी तो स्टालिनिस्ट थीसिस के अनुसार चली है और भारत के 17 टुकड़े होने चाहिए, ये तो स्टालिन ने आज़ादी के वक्त ही कह दिया था। तभी से ये जो अधिकारी थीसिस है ये हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को तोड़ने के पक्ष में रही है। सो कम्युनिस्ट का, और वो तो उनको पाकिस्तान के लिए भी सपोर्ट किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, Right. तो उनसे तो उम्मीद करना बेकार है कि वो कभी देश के हित की और हिंदू के हित की बात करेंगे। परंतु ममता बनर्जी जो कि कांग्रेस कल्चर की परवरिश में रही है, Right. और कांग्रेस जो भी कहे, नेहरू के अलावा ज्यादातर कांग्रेस में अच्छे खासे हिंदू होते थे, हिंदू मान्यता वाले होते थे। 1950s में पार्लियामेंट की डिबेट्स देखो या 60s में भी ऐसे एंटी हिंदू नहीं रहे आम कांग्रेसी नेता। उस कांग्रेस से निकली हुई और सीपीएम से मार खा के निकली हुई ममता बनर्जी इतनी जिहादन कैसे बन गई? ये क्या पर्सनालिटी है, समझ नहीं आता। देखिए, ये तो हम लोग को भी पूरा समझ में नहीं आता है। एक तो उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुस्लिम के लिए जो उनका जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, ये उनका एक केवल हम स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकते। आज के दिन तो केवल वो स्ट्रैटेजी में अटका हुआ नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि वो अंतर से अपीस करना चाहती है। कन्वर्ट तो नहीं हो गई कहीं? बहुत लोग बोलते हैं वो कन्वर्ट हो चुकी है ना? बहुत लोग ऐसा कहते हैं। कोई इनके साथ भी कहीं लव जिहाद तो नहीं हुआ? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, सुनने में आता है कि वो भी कुछ है कहानी। हाँ, लोग ऐसे बहुत बोलते हैं। और ये उड़ी रूमर्स ही है। हाँ, रूमर्स। मैं नहीं कह सकती हूँ कि मुझे कोई जानकारी है, पर ये बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ है इनका उस किस्म का पर्सनल निजी रिश्ता भी इस्लाम के साथ। हाँ, तो देखिए, इस पर तो मुझे मतलब आपको जैसे सुनने को मिलता है, मुझे भी ऐसा हम लोग को सुनने को मिलता है कि ऐसा ऐसा है उनका, बट ये इसका कोई सॉलिड प्रूफ वगैरह नहीं है। और पर उनका जो अपीजमेंट पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स है, ये हिंदू के लिए बहुत ही घातक है। हिंदू एकदम बंगाल में मतलब कोई हिंदू का वो नहीं है, मतलब अस्तित्व पूरा एकदम लास्ट पॉइंट पर आ चुका है। क्रश्ड, सेल्फ एस्टीम क्रश्ड, सेंस ऑफ प्राइड क्रश्ड, एकदम सेंस ऑफ सिक्योरिटी जीरो। आप कुछ भी कर सकते हैं। डिग्निटी तो छोड़ ही दीजिए, जो मिनिमम एक इंसान में, एक हिंदू में जो सेल्फ एस्टीम अपने जैसा का होना चाहिए, वो आज के दिन में नहीं है। मतलब वी आर लाइक कॉमन हिंदूज आर लाइक सेकंड क्लास सिटीजन्स। लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, ममता तो बहुत बड़ा हिंदू है, वो रोज़ पूजा करती है। तो पूजा करना इज़ नॉट ओनली आप हिंदू बन गए हैं। मतलब बहुत सारे हिंदू लीडर्स भी ऐसा कहते हैं या कहते हुए आते हैं कि ममता भी बहुत कट्टर हिंदू है, अच्छा हिंदू है, वो तो रोज़ माँ काली का पूजा करती है, माँ काली को बिना फूल दिए घर से नहीं निकलती। तो आई डोंट बाई दैट formula. Is it because Muslims helped her break the CPM monopoly? No. Did she win over? Muslim didn't help her in breaking CPM. वो मुस्लिम क्लेम करते हैं, क्योंकि जब ममता बनर्जी जीती, और मतलब पश्चिम बंगाल का 3 जिला मुस्लिम बहुल है, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर। वो तीनों डिस्ट्रिक्ट में जब ममता पावर में आई और 2014 के इलेक्शन में सीपीएम और कांग्रेस को एमपीज मिला, ममता को नहीं मिला। तो मुस्लिम बहुल जिला में ममता लॉस्ट, मतलब तो वो लोग क्लेम करते हम लोग ममता को लेके आए। हिंदूज ओनली वोटेड फॉर ममता, राइटफुली और रॉन्गफुली, बट मुस्लिम क्लेम्स की हम ममता को जीता। पर अभी जो है पूरा मुस्लिम सपोर्ट उनके साथ है। हाँ, वो तो क्लियर है अभी कि क्लियर उनका है। जो लीडिंग पार्टी केडर है वो इस्लामिक है और जिहादी माइंडेड, सीधा साधा इस्लाम में भी नहीं। अब ये बताइए कि बंगाल जैसा प्रांत, जिसमें से स्वामी विवेकानंद, महर्षि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर
और बंकिम चंद्र, जो लीडिंग हमारे राष्ट्रवादी नेता निकले, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतने टॉल फिगर्स बंगाल से आए। और हिंदू रेनेसांस की शुरुआत ही 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में बंगाल से। फ्रीडम मूवमेंट को लीडरशिप रोल बंगाल ने दिया। वो बंगाल कैसे भूल गया, कैसे भूल गया? और इलीट वर्ग कैसे भूला? क्योंकि इलीट वर्ग जिस तरह से ममता के पीछे दुम दबा के या दुम हिलाते हुए घूमते हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, राइटर्स हैं, ये सारे के सारे, ये इज इट बिकॉज सीपीएम हैड डीरैसिनेटेड देम? उनको बिल्कुल अपने हिंदू बैकग्राउंड से, हिंदू संस्कार से काट दिया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उस जो आप डीरैसिनेटेड है, आपके अंदर कोई बचा ही नहीं हिंदू तत्व, और आप प्रोग्रेसिव मानते हैं टू बी एंटी हिंदू। ये तो सीपीएम का भी कल्चर रहा। इज इट बिकॉज ऑफ दैट? यस, वेरी मच बिकॉज ऑफ दैट। जो सीपीएम का लगभग 34-35 साल का शासन चला, उसमें जो साधारण हिंदू है और जो एलीट क्लास है, ये लोग को बिल्कुल ही अपने आप को जो हिंदू मानने की पे और ये लोग को प्राइड आता था, या तो राष्ट्रवादी विचार के भी जो लोग थे वो लोग और बने नहीं। सीपीएम समय से इसका पूरा एकदम क्रश्ड आइडियोलॉजिकली प्रोग्रेसिव बन गए। हाँ, लिबरल, सो कॉल्ड यस, स्टालिनिस्ट हैं वैसे तो। इनका लिबरलिज्म भी स्टालिन से आता है, राइट, मर्डरस। तो इस वजह से उस पहले सीपीएम के साथ थे, फिर इनके साथ। हाँ, जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, सेलिब्रिटीज है, उनमें से बहुत सारे सीपीएम के साथ थे, अभी ममता के साथ हैं। और इज इट कि डर से है? डर तो देखिए दोनों है। से ज्यादा डर था कि ममता से? दोनों से डर है बराबर। ममता से ज्यादा डर है। वो क्यों? उनका काम बंद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो सोचिए हमको सपोर्ट करते हैं या हमसे संपर्क मेंटेन करता है, वो मुंबई में सेटल्ड है, बंगाली एक्टर एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी है, वो बंगाली है पर मुंबई में सेटल्ड है। वो हमको ओपन सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए कि वो बंगाल में कोई शो करने आएगा तो ममता उसको, उनका फैमिली बचा हुआ, हाँ, उनका प्रॉपर्टी यहाँ पर है बंगाल में, उसको डैमेज कर देगा, ये डर उनका मन में है। तो ये खुल के बोल भी नहीं पाते, खुल के कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और जो ममता के साथ दिखता है तो नेचुरल है, जो बंगाल में रहने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो और भी डरते होंगे। आप पे हमले हुए? जी, हम पर भी हमले हुए। कितनी बार लाइफ थ्रेटनिंग? 2 बार। 2 बार मतलब बहुत बाल बचे? हाँ, एकदम। वो कैसे थे? एक तो उत्तर 24 परगना का हारवा बोल के एक जगह है, हारवा, वहाँ पर एक अटैक हुआ था और मेरा घर के पास में ही एक बार हुआ था। तो उसमें घर के पास जो था वो तो एकदम भयानक था। वो दे केम टू शूट मी, उसका पिस्टल जो था वो अटक गया था, जैम हो गया था। तो माँ काली ने बचाया? माँ काली, 2 बार ही माँ काली बचाया था। पहली बार क्या था? पहली बार हम गए थे वहाँ पर, एक हिंदू गांव में कुछ लोगों का घर जला दिया था, तो वी वेंट टू सर्वे द प्लेस। तो वहाँ पर हम लोग को मुसलमान ने घेर लिया और पीटना शुरू किया। दे वर ड्रैगिंग अस टू द मस्जिद। फिर अगर मस्जिद में घुसा देता तो वो लोग बोलता कि मस्जिद पर ये अटैक करने आया तो इसको पीट के मार दिए। तो आई विथ ऑल माई लिटिल स्ट्रेंथ हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, उल्टा तरफ जा रहे थे, बट दे वर ड्रैगिंग अस, बीटिंग अस, कान से भी खून निकल रहा था। और भगवान का आशीर्वाद से पुलिस वहाँ पर मौजूद, पुलिस के सामने ही हो रहा था। सो पुलिस जब ऊपर में खबर भेजा कि ऐसा हो रहा है और हम लोग को जो पीटा जा रहा था, लोग भी हमारे कार्यकर्ता मतलब बाकी के को भी इन्फॉर्म किए थे। तो पुलिस को जब पता चला कि ये खबर बाहर पहुंच चुका है तो पुलिस वाज कंपेल्ड टू कम इन रेस्क्यू, हमारा रेस्क्यू करने में आ गए। तो हम लोग बच गए उससे। उन लोगों पे कुछ एक्शन हुआ? नहीं। हाँ, कुछ हुआ जिन्होंने आपको पीटा था? जी। ओके, सो एटलीस्ट यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस। Are you taking sufficient precautions or you are leaving माँ काली की श्रद्धा पे? पूरा माँ काली का आशीर्वाद से।
चलिए आज के लिए अभी, क्योंकि आपको फ़्लाइट पकड़नी है, 5 बजे की फ़्लाइट है देवदत्त जी की, तो वील कंक्लूड दिस सेशन हियर, बट आई एम श्योर देयर इज़ लॉट मोर दैट ही विल बी शेयरिंग विद अस in the months and years to come. Namaste. Thank you. Thank you, Devdutt ji.